आईने के सामने की सतह जितनी साफ और चमकदार नजर आती है, उसके पीछे का हिस्सा उतना ही बदरंग, काला और खुरदुरा होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप माइंडफुल एआई लैब की को फाउंडर और सीईओ सूचना सेठ की जिंदगी भी उसी आईने की तरह थी, आगे से चमकदार और पीछे से भयावह कालिमा समेटे हुए। सूचना सेठ इस कदर तनाव, घृणा, जलन और सबक सिखाने और बदला लेने के भावना से भरी हुई थी कि अपने 4 साल के मासूम बेटे को अपने ही हाथों से कत्ल करते समय उसके हाथ नहीं कांपे। अपने बेटे के कत्ल की साजिश रचते हुए उसके अंदर की मां ने उसे एक बार भी नहीं झकझोरा। क्या एक उच्च दर्जे की पढ़ी लिखी औरत जो समाज को नेतृत्व देने की क्षमता रखती है, बदले की भावना में इतनी अंधी हो सकती है कि हत्या जैसे जघन्य अपराध कर जाए, और वो भी अपने ही बच्चे की हत्या? तो क्या थी सूचना सेठ की जिंदगी की कहानी, और क्यों उसने अपने ही 4 साल के मासूम बेटे की हत्या कर दी? क्यों सूचना एक माँ से एक राक्षसी बन गई? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से ये पूरी कहानी को जानते हैं। 39 साल की सूचना सेठ 6 जनवरी को गोवा के सोल बनियान ग्रैंड होटल में अपने 4 साल के बेटे के साथ आई थी। 8 जनवरी को जब उसने होटल से चेकआउट किया तब उसका बेटा उसके साथ नहीं था। होटल स्टाफ ने जब बेटे के बारे में पूछा तो सूचना सेठ ने कहा कि उसका बेटा गोवा के फातोडा में उसका एक रिश्तेदार के घर में है। फिर सूचना ने उस होटल के रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वो उसके बेंगलोर जाने के लिए कोई टैक्सी बुक करवा दे, लेकिन उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि शायद आपको टैक्सी महंगी पड़ेगी, इसलिए बेहतर ऑप्शन है कि आप गोवा से फ्लाइट लेकर बेंगलोर चले जाइए, वो आपके लिए सस्ती होगी। मगर सूचना सेठ ने बाय रोड जाने पर ही जोर दिया और इसीलिए सूचना के लिए एक कैब बुक करा दी गई। फिर सूचना अपना सामान लेकर उस होटल से चेकआउट करके निकल गई और उसके बाद हाउसकीपिंग स्टाफ जब उसके छोड़े हुए रूम को साफ करने के लिए पहुंचा तो उसको वहां खून के धब्बे मिले। स्टाफ ने तुरंत इसकी खबर होटल के मालिक को दे दी और मालिक ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। फिर पुलिस ने जैसे ही ये खबर सुनी तो उन्होंने तुरंत उस कैब ड्राइवर को फोन लगाया और कठोर आवाज में बात करते हुए उससे कहा कि जिस मैडम को वो लेकर जा रहा है उनको बिना कुछ बताए सीधे कार को कर्नाटक के चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन ले चले। और उस ड्राइवर ने भी पुलिस के इंस्ट्रक्शन के अनुसार गाड़ी पुलिस स्टेशन पर लाकर खड़ी कर दी और फिर सूचना सेठ को पुलिस ने वहां गिरफ्तार कर लिया। और जब सूचना सेठ के सामान की तलाशी ली गई तो उस सामान से जो कुछ भी निकला उसे देखकर पुलिस वाले भी शॉक हो गए, क्योंकि सूचना सेठ के बैग में उसके खुद के 4 साल के बच्चे की ही लाश मिली। अब सवाल ये उठता है कि सूचना सेठ ने अपने बच्चे की हत्या क्यों की? अपने ही पैदा किए हुए बच्चे को अपने ही हाथों से वो कैसे मार सकती है? इस सवाल के जवाब में जो कहानी निकल कर आई वो एक ऐसी औरत को सामने लाती है जो एक तरफ बहुत पढ़ी लिखी, मेहनती, सेल्फ मेड, नेतृत्व क्षमता से भरपूर, उद्योग जगत की अति महत्वाकांक्षी और समाज में अपनी हैसियत रखने वाली एक निर्भीक औरत है, तो वहीं दूसरी तरफ वो सामाजिक और पारिवारिक चक्रव्यूह में फंसी टूटन, तनाव, गुस्से, अपमान, नफरत, झगड़े और कानूनी पचेड़े में घिरी औरत, और जिसके अंदर अपने पति से बदला लेने का लावा उबाल मार रहा था, जिसके चलते उसने अपने बेटे को मौत की नींद में सुला दिया। हत्या की वजह जानने से पहले सूचना सेठ की शैक्षिक योग्यताओं पर एक नजर डालते हैं। तो सूचना सेठ एक एथिक एक्सपर्ट यानी कि नैतिकता विशेषज्ञ और डाटा वैज्ञानिक है, जिसके पास डाटा विज्ञान टीम को सलाह देने और स्टार्टअप उद्योग अनुसंधान प्रयोगशालाओं में मशीन लर्निंग समाधानों को स्केल करने का 12 वर्षों से अधिक का अनुभव है, और वो एआई एथिक्स सूची में 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक है। उसके साथ ही डेटा एंड सोसाइटी में मोजिला फेलो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वर्कमैन क्लेन सेंटर में फेलो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च फेलो रही है। और ऐसी प्रतिभाशाली लड़की की शादी वर्ष 2010 में वेंकट रामन नाम के एक लड़के से हुई जो कि खुद एक एआई डेवलपर है। शादी के बाद दोनों में वैसे ही नोकझोंक चलती रही जैसे कि आमतौर पर भारतीय घरों में होती रहती है। और शादी के 9 साल बाद वर्ष 2019 में सूचना ने एक बेटे को जन्म दिया, मगर उस बेटे के जन्म के बाद उस पति पत्नी में झगड़े काफी बढ़ गए
और 2020 में सूचना और उसके पति वेंकटरामन के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने तलाक लेने का फैसला ले लिया। फिर कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी सूचना सेठ को दे दी और आदेश दिया था कि वेंकटरामन अपने बच्चे से हर रविवार को मिल सकता है। मगर सूचना अपने पति वेंकटरामन से इतनी नफरत करने लगी थी कि वो नहीं चाहती थी कि वो अपने बेटे से मिलने आए और कभी भी उसके नज़रों के सामने पड़े। ऐसी नफरत ने उसकी बुद्धि को नष्ट कर दी और वो एक ऐसे जघन्य अपराध की तरफ बढ़ गई जिसे सुनकर एकदम से मुंह से यही निकलता है कि ये कैसी माँ है। ये तो माँ नहीं बल्कि माँ के नाम पर कलंक है। और फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी कहावत को चरितार्थ करते हुए सूचना सेठ ने अपने ही 4 साल के मासूम बेटे को खत्म करने का खौफनाक प्लान बना डाला। पहले तो उसने अपने बेटे को गोवा घुमाने का प्रलोभन दिया और वो 4 साल का मासूम सा बच्चा घूमने की बात सुनकर बहुत खुश हो गया। उसके बाद सूचना अपने बेटे को साथ लेकर गोवा आ गई और वहाँ के एक सोल बनियान ग्रांडे नाम के होटल में चेक इन किया। 6 जनवरी से 8 जनवरी तक 2 दिन तक वो अपने बेटे के साथ उस होटल रूम में रही। फिर एक चाकू के मदद से अपने ही बच्चे का गला काट कर उसे हमेशा के लिए मृत्यु की गोद में सुला दिया और फिर बच्चे की लाश को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से बैग में भरकर टैक्सी में बेंगलोर के लिए रवाना हो गई। ये तो उस होटल की हाउसकीपिंग स्टाफ की तेज तर्रारी काम आ गई और सूचना सेठ को बीच रास्ते में ही पुलिस ने लाश के साथ दबोच लिया। ऐसी आपराधिक घटना भारतीय समाज में विवाह संस्था को कलंकित कर रही है। मनुष्य के नैतिक पतन, मानवीय गुणों और सहनशीलता के ह्रास और महत्वाकांक्षाओं के टकराव को उजागर करती है। ऐसी तमाम कहानियां भारतीय समाज में बहुत तेजी से बढ़ रही है, जहां माँ बाप के बीच चल रहे झगड़े का खामियाजा उनके मासूम बच्चों को उठाना पड़ रहा है। ये माँ बाप की रोज रोज की लड़ाइयों का ही असर है कि उनके बच्चे उग्र स्वभाव के और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। घर के सदस्यों के बीच हो रहे तनाव बच्चों को शराब और ड्रग्स की तरफ धकेल रहा है। इसीलिए हमेशा अपने गुस्से को नियंत्रण में रखना चाहिए ताकि हमसे की गई गलतियों की सजा कभी हमारे बच्चों को ना भुगतना पड़े। तो ये थी आज की एक ऐसी राक्षसी माँ की कहानी जो अपने गुस्से, जलन और नफरत के चलते अपने ही बच्चे को मौत की घाट उतार दिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी आपसे ये निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह से क्राइम और सस्पेंस से जुड़े सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा सतर्क रहिए। धन्यवाद।